अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रफ़ीक अली उर्ज़ई। सुबह सुबह टाइम है, देख सकते हैं। अभी मेरा है USA वीज़ा का इंटरव्यू और ये एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ एम्बेसी और इंटरव्यू के बाद मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करूँगा। वीज़ा रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, लेट्स सी, बट आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो देखें ये लोग बैठे हुए हैं, सब वेट कर रहे हैं मैं भी अभी पहुँचूँ। सो लेट्स सी, मेरा 7:30 बजे अपॉइंटमेंट है और मैं पहुँच गया 7 बजे। तो देखते हैं, ये बिल्डिंग है, इसमें ये यहाँ पे एम्बेसी है। सो लेट्स सी क्या होता है, आप लोगों से शेयर करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस। इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा अपने अपॉइंटमेंट से, स्पेशली इंटरव्यू का। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, कौन कौन से स्टेजेस है, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। तो इन टच रहें ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके अगर आप USA का वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ मिस्टेक्स भी है जो लोग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन होती है, वो भी मेंशन करूँगा ताकि वो मिस्टेक ना हो और सक्सेसफुल रेशो ज़्यादा हो। सो आए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहले आप एम्बेसी जाते हैं। एम्बेसी के एंट्रेंस पे इनिशियल चेक होता है आपका। इनिशियल चेक में आपसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करते हैं और साथ ही आपका पासपोर्ट, और देन आपको वो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में लगवा देते हैं। उसके बाद आपके जो सिक्योरिटी चेक में आपके साथ आप अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं, छोटा बैग लेके जा सकते हैं, बड़ा अलाउ नहीं करते आपको, लैपटॉप नहीं लेके जा सकते। और आपकी सिक्योरिटी चेक से जब आप गुज़रते हैं उसके बाद मीन्स कि मेन बिल्डिंग में आप इंटर होते हैं। मेन बिल्डिंग में जैसे ही आप इंटर होते हैं, बेसमेंट में ही ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको एक वहाँ पे एक स्लिप देते हैं। मींस कि आप जब जाते हैं पासपोर्ट चेक करते हैं, आपको एक टोकन नंबर देते हैं। उस टोकन नंबर के बेस पे ही आपका प्रोसेस होता है। तो वो वहाँ से फिर आप लिफ्ट लेके टॉप पे जो मेन इंटरव्यू का हॉल है उस हॉल में जाते हैं। जब मेन हॉल में जाते हैं, मेन हॉल में तीन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज इनिशियल चेक होता है। आपके इनिशियल जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो चेक करते हैं और पासपोर्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मेरा भी इशू था, आपकी जो पिक्चर हो, जो आपके एप्लीकेशन पे पिक्चर हो, वो अपडेटेड हो, 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी पिक्चर ना हो। क्यों मुझसे भी पूछा, मेरी पिक्चर थोड़ी पुरानी थी क्योंकि मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस पहले स्टार्ट किया था, फिनिश नहीं किया था। वो जो पिक्चर थी वो पुरानी थी, तो उसकी वजह से उस पर मुझे उन्होंने कहा कि ये पिक्चर कितनी पुरानी है। तो फिर मैंने मेंशन कर दिया कि 3 मंथ्स पुरानी है। वो उस स्टेज में। उसके बाद आपकी जो सेकंड स्टेज है उसमें आपका बायोमेट्रिक है, और बायोमेट्रिक के बाद आपका थर्ड स्टेज जो कि मेन इंटरव्यू है। और वहाँ पे मैं लाइन में लगा, और मुझसे पहले जो मैं जिस काउंटर की लाइन में था वहाँ पे 2 बंदों के वीज़े रिजेक्ट हुए, इंडियन थे। अब मेरी बारी आने वाली थी। उसी टाइम पे मेरे नेक्स्ट जो काउंटर था उस पर स्पेस अवेलेबल थी, तो मुझे वहाँ पे बुलाया, तो मैं वहाँ पे मूव हुआ। मैं डर गया था जब इंडियन 2 लड़कों के वीज़े रिजेक्ट हुए। मैंने कहा मेरी बारी है तो किस्मत ही नेक्स्ट काउंटर पे बुला। जब मेरी बारी आई, मेरी बारी में सबसे पहला मुझसे जो क्वेश्चन किया, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, वो था कि व्हाट वाज द पर्पस टू विज़िट इराक। मैं इराक गया था और मैं ज़ियारत के लिए गया था। तो मैंने मेंशन किया कि ये रिलीजियस एक्टिविटी थी और इसके लिए हम जाते हैं। उन्होंने फिर इराक के से रिलेटेड मुझसे मैक्सिमम क्वेश्चंस किए। कौन सी सिटी गए थे, कौन सी सिटी में, इस सिटी में क्या है, इस सिटी में क्या है। मींस कि जहाँ मैं गया था वो सब सिटी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस किए। तो मैंने कॉन्फिडेंस से जवाब दिए। मैं थोड़ा सा स्टार्ट में घबराया हुआ था जब स्टार्ट में क्वेश्चंस किए, क्योंकि मेरे माइंड में भी था कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये इनके पर्सपेक्टिव से ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके लिए मैं माइंड बना के प्रिपेयर होके गया था। उसके बाद वो क्वाइट रही जो इंटरव्यू ले रही थी मुझसे। मैं उस वक्त थोड़ा घबराया जब वो क्वाइट रही। तकरीबन वो टाइप करती रही अपने सिस्टम पे, तकरीबन 1 मिनट तक वो क्वाइट रही, और मुझे लगा कि अब मुझे पासपोर्ट वापस करेंगे।
बट जब उसके बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन जैसे ही किया तो मैं थोड़ा सा सांस आ गई कि हाँ बिल्कुल अब है चांस। तो उसके बाद मुझसे अगला क्वेश्चन किया कि USA क्यों जाना चाहते हो, व्हाट इज़ योर पर्पज़ टू विज़िट USA। सो उस पर फिर मैंने बताया कि इस तरह मेरी छुट्टियां हैं दिसंबर के एंड में, सो आई जस्ट वांट एक्सप्लोर द न्यू प्लेसेस। और मैंने ये भी मेंशन किया कि मैं एक ट्रैवल लवर हूँ और मैंने एक साल में मैक्सिमम कंट्री जो 10 से प्लस कंट्री में विज़िट कर चुका हूँ। मेरे एप्लीकेशन में आप चेक कर सकते हैं। इस तरह मैंने मींस के बना के क्वेश्चंस आंसर उस क्वेश्चंस का बनाया कि मींस के उसमें मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी साथ साथ बताई। इट्स मीन कि आपने एक क्वेश्चन जब आपसे कोई उससे रिलेटेड जो आंसर है आपने वो देने हैं ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से कट ऑफ हो। तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आपका वहाँ पे कितने दिन स्टे करोगे। वो स्टे मैंने बताया, मैंने कहा 10 दिन में स्टे करूँगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चंस USA से रिलेटेड नहीं किया। अब मूव हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि आप UK में आपने कौन सी डिग्री की है। तो मैंने अपनी डिग्री बताई कि मैंने MS डेटा साइंस किया हुआ है और इसी में मैंने जॉब भी उसमें साथ मेंशन की कि मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ। तो वो इसके बाद उसने जो लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा वो था मेरे फ्यूचर प्लान से कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। तो इस पे मैं जवाब दिया कि मेरे पास यहाँ पे 2 साल है, मेरा 2 साल का वीज़ा रहता है यहाँ पे। सो इसमें मैंने यहाँ पे अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस लेके अपने होम कंट्री मूव होके वहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा माइंड जो है वो बिज़नेस माइंड है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी फील्ड में अपने होम कंट्री में बिज़नेस स्टार्ट करूँ आफ्टर गेट सम एक्सपीरियंस फ्रॉम लंदन। सो इस पे उन्होंने इंटरव्यू एंड किया। तो मुझे पहले BRP वापस की, तो मुझे लगा कि अब मुझे पासपोर्ट भी वापस कर देंगे, बट उसने जब एक फ़ाइल में रख के मुझे कहा कि कलेक्ट योर पासपोर्ट आफ्टर 1 वीक। सो मेरा पासपोर्ट नेक्स्ट डे ही आया और मींस के नेक्स्ट सुबह मुझे तकरीबन 10 बजे ईमेल आ गई थी कि आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। मींस कि एक दिन में मेरा वीज़ा एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। सो एंड में मैं अब बताऊंगा कि कुछ मिस्टेक्स है जो आपने नहीं करनी। सबसे पहले आपने अगर DS 160 में अपना ट्रैवल प्लान देना है तो आप इंटरव्यू में भी वही मेंशन करें। ऐसा ना हो मोस्टली जो मैंने वहाँ से पूछा मिस्टेक्स यही होती हैं कि वो वहाँ पे कुछ और प्लान देते हैं और यहाँ पे कुछ और बोल देते हैं। मैंने तो प्लान दिया ही नहीं था, मैंने जस्ट मेंशन किया था कि मैं दिसंबर के एंड में ट्रैवल करूँगा, बट मैंने कुछ स्पेसिफिक डेट्स मेंशन नहीं की थी। सो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वंस DS 160 फॉर्म से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सो ये चीज़ें थी मेरा। हाँ, एक और चीज़ आपको जो डॉक्यूमेंट्स कौन से थे। डॉक्यूमेंट्स में जैसे एक पासपोर्ट ले गया था और साथ में एक यही अपॉइंटमेंट लेटर, ये मैं जस्ट लेके गया था। इसके अलावा मैं न बैंक स्टेटमेंट, न टिकट्स, न आपके होटल बुकिंग कुछ भी मैं नहीं लेके गया था। वो रिक्वायर्ड नहीं होते। हाँ, जॉब लेटर रिक्वायर्ड होता है। मैं हार्ड में नहीं ले जा सका था तो मैं सॉफ्ट में भी लेके गया था, बट मुझसे नहीं पूछ सकते हैं। चांसेस होते हैं कि आपको जॉब लेटर का पूछें। सो आप जॉब लेटर लाजमी ले जाएं, कोशिश करें हार्ड में ही ले जाएं। सॉफ्ट मैं तो खैर सॉफ्ट में लेके गया था। सो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था। इसके अलावा बस कोशिश करनी है इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट हो, उनको नज़र आए कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और टू द पॉइंट भी आंसर देना है कुछ क्वेश्चंस के। बट कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस से और कोई आंसर रिलेटेड करते हैं, जैसे मैंने विज़िट में मेंशन किया था कि उसमें मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी मेंशन की। सो ये वो इस तरह क्वेश्चंस में आपने डिटेल में आंसर देने हैं ताकि मल्टीपल क्वेश्चंस उसमें कवर हो सके। सो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, इसमें एंड करने से पहले ये बताऊँ कि मेरा 5 साल का वीज़ा लगा है और मल्टीपल एंट्री है। अब विज़िट करूँगा नेक्स्ट मंथ, देखता हूँ, प्लान करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।